मैं प्रिंस राज ब्लॉक रोड से, जो 29/8/2020 को मेरे यहाँ घटना हुई थी, इसकी जानकारी आप लोग सभी को होगी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं रात में लिखित आवेदन जाके लगभग 10 बजे दिया हूँ, ठीक है। बट जब मैं 10 बजे आवेदन दिया हूँ, मुझसे उल्टा सवाल किया गया है। प्रमोद मंडल जी जो छोटा बाबू हैं, वो पूछ रहे थे मेरे से कि आखिरकार तुम्हारे ही यहाँ क्यों वो बंदा जाके लूटपाट किया, तोड़फाड़ किया, मारपीट किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किसका काम है पता लगाना कि ऐसा क्यों किया, वो मेरा या प्रशासन का। यदि मैं अगर गलत ही हूँ तो लॉ ऑर्डर कुछ है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ है, लेकिन इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है रोसड़ा प्रशासन। और रात में मैं 10 बजे अप्रॉक्स में गया हूँ, लिखित आवेदन दिया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर आज मुझे 8 बजे के बाद बुलाया गया था। मैं तकरीबन 9:30 पौने 10 के आसपास गया था, लेकिन कोई तरह का FIR दर्ज नहीं किया गया है। और उल्टे प्रमोद मंडल जी मेरे को धमकी भी दिए हैं। यहाँ तक ये बोले हैं कि मेरे घर में खुद क्रिमिनल भरा पड़ा है। आज मैं वर्दी में हूँ तभी ना तुम मेरे साथ ऐसे बढ़ चढ़ के बोल रहे हो। अगर वर्दी में नहीं रहता तो रोड पे मैं भी तुम्हें बता देता मैं क्या चीज़ हूँ। वहाँ पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के मुखिया हैं वर्तमान में, वो भी थे थाना पे। उनके सामने में ये सारी बातचीत हुई है। और प्रमोद मंडल जी एज ए धमकी के रूप में ये सारी बात हमें बोले हैं और बोले कि ये मामला CEO का है, उनके पास जाओ। और जब मैं रात में 10 बजे लिखित आवेदन थाना पे दे के आ रहा था वापस घर बाइक से, तो परने ठाकुर जो एक रिटायर BO के बेटा हैं, जो कि राजा झा के करीबी दोस्त हैं, जो मुख्य अपराधी हैं राजा झा, उनके करीबी दोस्त हैं परने ठाकुर। वो रात में हमारे दोनों भाई का पीछा कर रहे थे एक अज्ञात आदमी के साथ। ब्लू रंग का ग्लैमर बाइक था। मैं अंधेरा होने के कारण मैं उस बाइक का नंबर नहीं देख पाया, नहीं तो बाइक का नंबर भी बताता, ठीक है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा मेन गेट खुला हुआ है, तोड़ दिया गया है। मैंने ये भी बोला थाना पे कि सर मेरा मेन गेट तोड़ा हुआ है, तो बोलते हैं कि मैं आके बना दूं। उनका यही बात मतलब स्टेटमेंट रहा कि वो बोल रहे थे कि मैं आके बना दूं। तो मैंने बोला भी कि साहब अगर आप नहीं बनाएंगे तो कम से कम परमिशन जाम करवा लो, लेकिन इस मैटर पे कुछ बोले नहीं। और बार बार एक ही सवाल करते रहे कि आखिरकार तुम्हारे ही यहाँ क्यों ऐसा घटना हुआ, दूसरे के यहाँ क्यों नहीं हुआ। तो रोसड़ा प्रशासन को मैं फिर से आगाह करना चाहूँगा कि ऐसा घटना आए दिनों में 2 जगह घट चुकी है, और वही अपराधी राजा झा, साकेत कुमार उर्फ राजा झा, पेशर शशिधर झा, कटरबन्नी मोहल्ला वार्ड नंबर 10 के रहने वाले निवासी हैं, जो तीसरा घटना मेरे यहाँ की है। एक घटना सिनेमा चौक पे, एक घटना नंद चौक पे सरस्वती वस्त्रालय उनके यहाँ हुआ है। ये 2 जगह हुआ है और एक मेरे साथ हुआ है। यहाँ तक कि 302 के मुदाले हैं, जज के बेटे को मारे हैं, एक TT के दामाद को मारे हैं। वो बंदा अभी खुलेआम घूम रहा है। मैं रोसड़ा प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, खास करके प्रमोद मंडल जी से, छोटा बाबू से, सर ये काम किसका है? ये कौन पता लगाएगा कि मेरे यहाँ ऐसा घटना क्यों हुआ? मैं लगाऊं पता या फिर प्रशासन पता लगाएगी? प्रशासन क्या चाहती है कि एक साधारण विद्यार्थी भी एक क्रिमिनल बन जाए? रोसड़ा प्रशासन सोई हुई है, पैसा खा के बैठी हुई है, तभी वो ऐसा काम कर रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मैं बस यही आग्रह करता हूँ, यही गुहार लगा रहा हूँ सभी पुलिस प्रशासन से कि मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।
ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं अपने घर में अपने परिवार के साथ। छिप के रहने की ज़रूरत मुझे ना पड़े। कल मैं दिखा ही दिया था कैसे दिल्ली दंगा की तरह, जैसे दिल्ली में दंगा हुई थी उसी तरह मेरे घर पे भी ईंटा, आधा आधा ईंटा फेंका गया है, जो कि मैं कल दिखाया था। और मैं कल ये भी दिखाया था लाइव आने के बाद कैसे मेरा मेन गेट टूटा पड़ा हुआ है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आप ही लोग बताइए कि रोसड़ा प्रशासन कितना ढिलाई कर रही है और इस पे कोई मतलब एक्शन क्यों नहीं ले रही है। पैसा खाई है या फिर उससे डर रही है रोसड़ा की प्रशासन। कोई अपराधी आता है दिन दहाड़े किसी पे के भी घर पे किसी के भी घर पे आके लूट पाट करके चला जाता है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ये घटना होती है और पुलिस प्रशासन बैठी हुई रहती है। ये है प्रशासन और कहती है कि साहब आधा घंटा से 45 मिनट तो समय दीजिएगा ना आने का। ब्लॉक रोड और थाना की दूरी कितनी, लगभग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आने में उनको जो है 45 मिनट लग जाता है। मुहर्रम था, मैंने माना कि मुहर्रम था, मुहर्रम की तैयारी में लगे हुए थे वो लोग, लेकिन इतना भी व्यस्त नहीं थे। इससे ज़्यादा मुहर्रम जो है सो होता है, इससे भयानक मुहर्रम होता है मुजफ्फरपुर में, वहाँ का नाम ही है मुहर्रम। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरी जान से बढ़ के इम्पोर्टेंट है मुहर्रम। व्यक्ति की जान चली जाएगी लेकिन वो मुहर्रम की तैयारी करेंगे, मुहर्रम को संभालेंगे। किसी व्यक्ति की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर 29/8/2020 को जिस तरह से राजा झा, साकेत कुमार 2 सादा स्टाम्प पेपर 1000 का पिस्तौल के दम पे मेरे पापा से सिग्नेचर करवा के गया, अगर मेरे पापा सिग्नेचर नहीं करते तो अगर वो गोली मार देता तो उस समय प्रशासन क्या करती। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन क्या कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है प्रशासन। पैसा खाई है, पैसा खा के बैठा हुआ है प्रशासन, तभी ऐसा हो रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपना आरोप कबूल करता हूँ, लेकिन मेरे आरोप को साबित किया जाए, मैं कबूल करूँगा। लेकिन जो आरोपी है अभी अपराधी है उसे गिरफ्तार किया जाए। एक पुलिस होने के नाते गश्ती में 3 टाइगर मोबाइल को भेजते हैं 29/8/2020 को, और वो 3 टाइगर मोबाइल मुख्य अपराधी राजा साकेत कुमार उर्फ राजा झा को भगा देते हैं गिरफ्तार करने के बजाय। तो इससे कोई भी व्यक्ति भयभीत रहेगा या नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, बस मैं इतना ही कहूँगा। सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन से भी मैं आग्रह करता हूँ कि मुझे सुरक्षा दिया जाए, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद।